टॉप स्टूडेंट सभी के लिए राम राम, सभी के लिए राधे राधे। तो आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन चैनल पर हार्दिक स्वागत है। जैसा कि थंबनेल देखकर आपको पता चल गया होगा कि जो आज की हमारी महत्वपूर्ण वीडियो है वो कौन से टॉपिक पर रहेगी। इस वीडियो में हम आपके समक्ष एक तो ये बताएंगे कि कौन सी शिफ्ट में नॉर्मलाइजेशन कितना होगा, किस शिफ्ट को कितना फायदा मिलेगा, आखिरकार प्रत्येक शिफ्ट की कैसे कट ऑफ रहेगी, इस बारे में हम आपके समक्ष चर्चा करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। तो इसी के साथ वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। जैसा कि हमारी जो आज की जो वीडियो है वो है अपन की फोर्थ ग्रेड की जो फाइनल कट ऑफ क्या रहने वाली है सर जी। क्यों? क्योंकि ज़्यादातर जो स्टूडेंट हैं उनके कमेंट आ रहे हैं कि सर जी अब हमारा जो अपन का रिजल्ट है फोर्थ ग्रेड अधिकारी क्या अधिकारी एग्जाम है उसका जो रिजल्ट है वो एकदम पास है। क्यों? क्योंकि मेजर जनरल आलोक राज ने ट्वीट करके कह दिया है कि जो हमारा रिजल्ट है वो हाईएस्ट 15 तारीख या प्लस माइनस 7 दिन के अंदर अंदर आ जाएगा। समझ रहे हो कि नहीं? तो जितने भी स्टूडेंट हैं जिनके 80 प्लस नंबर हैं, किसी के 90 प्लस नंबर हैं, वो सभी पहली बार तो शिफ्ट वाइज कमेंट करके बताएंगे कि हमारे इतने नंबर हैं, तो हम उन्हें क्या है कि अच्छा मार्गदर्शन देने में सक्षम रहेंगे। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? तो वो कमेंट करेंगे। उसके बाद बताएंगे कि जो हमारी कौन सी शिफ्ट टफेस्ट है। क्यों? क्योंकि बहुत से स्टूडेंटों में हुआ बना हुआ है क्या कि नॉर्मलाइजेशन का, सर जी इसमें अथाह नॉर्मलाइजेशन होगा। इसमें क्या है कि इतना नॉर्मलाइजेशन होगा जितना कि पशु परिचर में भी नहीं हुआ है। लेकिन ज़्यादातर स्टूडेंटों की जो धारणा बनी हुई है ये एकदम विखंडित है, यानी एकदम गलत है। समझ रहे हो कि नहीं? तो देखो, फोर्थ ग्रेड फाइनल कट ऑफ, तो कट ऑफ के बारे में तो हम बाद में चर्चा करेंगे। पहले हम चर्चा करेंगे कि क्या पे नॉर्मलाइजेशन कैसे होगा। तो आप सभी को जो पता है कि नॉर्मलाइजेशन कैसे होगा, नॉर्मलाइजेशन होगा अपन का कैसे, जैसे कि अपन की 6 शिफ्ट हैं, 6 शिफ्टों में अपन की वैकेंसी इक्वल वे में बांट दी जाएंगी। समझ रहे हो कि नहीं? इक्वल वे में बांट दी जाएंगी। यानी कि अब बहुत से टीचर ये भी कह रहे हैं कैसे कि नहीं सर जी ऐसे इक्वल नहीं बटेंगे, किसी शिफ्ट को ज़्यादा किसी शिफ्ट को कम वैकेंसियाँ मिलेंगी। लेकिन जहाँ तक मैं मानता हूँ ये बात गलत है। लगभग लगभग क्यों कहा है, जैसे अपन के जो अध्यक्ष हैं उन्होंने ट्वीट करके कहा था कि लगभग सभी में बराबर बांटी जाएंगी। तो लगभग ये थोड़ी है कि जब अब भाई साहब जब विषम संख्या हुई तो ये थोड़ी है कि 6 को भाग देंगे सब में भाई साहब पॉइंट टन में दो, पॉइंट टन में कोई थोड़ी दे देंगे। तो लगभग ही उसमें बंटवारा होगा। क्या? लगभग बंटवारा होगा, उसके बाद में वो ऑटोमेटिक बढ़ जाएंगी। इस तरह से आपका नॉर्मलाइजेशन होगा। क्यों? क्योंकि EQ परसेंटाइल फॉर्मूला लगेगा, जैसे अपन की CGL SSC वगैरह में भी ये अप्लाइड किया जाता है। यहाँ तक अगर समझ में आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करते चलें। कौन सी शिफ्ट कठिन, कौन सी शिफ्ट सरल? ये मानो कि सरल शिफ्ट कोई सी नहीं है। बहुत से स्टूडेंट कह रहे हैं कि सर जी जो हमारी पहली शिफ्ट है वो एकदम सरल शिफ्ट है, उसमें कम से कम 8 या 9 नंबर घटेंगे। लेकिन ये सब तुम्हारी और मेरी एक धारणा है। किसी के नंबर इतने कम भी नहीं होंगे, किसी के नंबर इतने ज़्यादा भी नहीं बढ़ेंगे। यानी कि अगर किसी स्टूडेंट के जो नंबर हैं वो अपन के नंबर जैसे 75 नंबर हैं, तो 75 से ये तो है नहीं कि उसके एक संगी 55 पे आ जाए। इतना नहीं होगा, ज़्यादा से ज़्यादा होगा तो 5 नंबर का अपन का नॉर्मलाइजेशन होगा। और जैसे अगर कोई बहुत से स्टूडेंट कह रहे हैं कि सर जी जो छठी शिफ्ट है वो बहुत ही टफ है, फोर्थ शिफ्ट बहुत टफ है, यानी टफेस्ट शिफ्ट तो फोर्थ शिफ्ट है, जैसा कि आप सभी को पता होगा। क्यों? क्योंकि जितने भी जो सीरियस स्टूडेंट हैं, जिनको अनुभव है, जिन्होंने अच्छी ढंग से पढ़ाई की है, उनको पता होगा कि किस शिफ्ट का पेपर कितना अच्छा है और कितना कठिन है। तो आप सभी को पता होगा। लेकिन इसमें क्या है कि EQ परसेंटाइल फॉर्मूला लगेगा, जिसके द्वारा आप सभी को पता चल जाएगा कि सभी में बराबर रूप से वैकेंसियां वितरित की जाएंगी। जो स्टूडेंट जिस शिफ्ट में जितनी रैंक पर आएगा वो इस शिफ्ट में सेलेक्ट हो जाएगा, चाहे उसके नंबर 108 हो या उसके नंबर 78 हो या फिर उसके 68 नंबर हो। समझ रहे हो कि नहीं? इस तरह से वो सेलेक्ट हो जाएगा। अब बहुत से स्टूडेंटों की क्वेरी है कि सर जी फोर्थ शिफ्ट कठिन है या छठी या फिर तीसरी, कि सर जी हमें ये बताओ कि कौन सी शिफ्ट कठिन है। तो देखो, जो अपन की सबसे कठिन शिफ्ट है वो तो अपन की ये क्या, ये शिफ्ट है। कौन सी? ये शिफ्ट है अपन की। फोर्थ शिफ्ट एकदम कठिन है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जब तुम देखोगे तो संदीप सागवान जैसे अपन के, जैसे कोई भाई साहब पद्म विभूषण पूछ रहे हो, पद्मश्री ने पूछ रहे हो, चीज यहीं से जो क्वेश्चन उठे और आए वे सटाटे अपन के फोर्थ शिफ्ट में आए। साइंस के क्वेश्चन ऐसे ऐसे आए, कंप्यूटर के क्वेश्चन ऐसे आए कि अच्छे अच्छे स्टूडेंट पे वो हल ही नहीं हुए, जैसा कि आप सभी को पता होगा। उसके बाद में
ये और जो जो स्टूडेंट फोर्थ शिफ्ट में था उसको अच्छे से पता होगा कि हाँ सर जी हमारी शिफ्ट एकदम कठिन थी। लेकिन जिस जिस स्टूडेंट ने फोर्थ शिफ्ट का एनालिसिस किया होगा, पढ़ने वाला स्टूडेंट, मैं ये नहीं कह रहा, बहुत से स्टूडेंट ऐसे भी आएंगे जो बकवास करके जाएंगे कि सर जी आप भी बकवास करके चले गए, ऐसा कोई ज्ञान का हमें भंडार प्राप्त नहीं हुआ। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? तो अगली कौन सी आ जाएगी अपन की? सिक्स शिफ्ट। अब बहुत से स्टूडेंट कह रहे हैं कि जो छठी शिफ्ट है, छठी शिफ्ट बहुत अच्छे लेवल की शिफ्ट है। समझ रहे हो कि नहीं? बहुत अच्छे लेवल की, यानी कि ये भी टफ शिफ्टों में शामिल हो चुकी है। लेकिन मैं एक बात और कह देता हूँ, जो अपन की ये फोर्थ शिफ्ट है, फोर्थ शिफ्ट का जो टच दे रही है वो दे रही है थर्ड शिफ्ट। क्या? जो थर्ड शिफ्ट है अपन की, तीसरी शिफ्ट है, वो अपन की फोर्थ शिफ्ट को टच दे रही है। यानी कि थर्ड शिफ्ट हल्की नहीं है, अच्छी शिफ्ट है। क्यों? क्योंकि ज्यादातर जो टीचर है उनका फोकस इस पे जा ही नहीं रहा। क्यों? क्योंकि वो सारे के सारे एक संग एक ही चाल में चल रहे हैं। लेकिन अपन की जो थर्ड शिफ्ट है वो फोर्थ शिफ्ट को टच दे रही है। कम से कम जैसे अगर इस शिफ्ट में अपन के 6 नंबर बढ़ेंगे तो इसमें ज्यादा नहीं तो 4 बढ़ेंगे। कितने? 4 बढ़ेंगे। और उसके बाद में जो तीसरे नंबर पर आएगी वो आएगी अपन की ये छठी शिफ्ट। क्यों? क्यों? क्योंकि इसमें जो दो बांध है उनके अलावा ऐसा जो अपन के बहुत से क्वेश्चन है, लेकिन जो बांध के क्वेश्चन थे वो ज्यादातर स्टूडेंट्स पे हल नहीं हुए थे। लेकिन साइंस और कंप्यूटर उसका लेवल था वो थोड़ा हल्का था। लेकिन इस जो अपन की थर्ड शिफ्ट है इसका लेवल थोड़ा अच्छा था, कंप्यूटर का भी अच्छा था, साइंस का भी अच्छा था। तो ज्यादातर स्टूडेंट्स पे इसके क्वेश्चन हल नहीं हुए थे। करंट ऐसी पूछी थी जो कि अच्छी थी, फोर्थ शिफ्ट से सिमिलरिटी रखती थी। तो समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? अगर इसमें 6 नंबर बढ़ेंगे तो इसमें भी अपन के 4 नंबर बढ़ने की पूरी संभावना है। और इसमें अपन के ज्यादा ज्यादा से ज्यादा कितने बढ़ेंगे? यानी कि 3 नंबर या 4 नंबर इसमें भी बढ़ेंगे। लेकिन तीसरी शिफ्ट से कम नंबर छठी शिफ्ट में बढ़ेंगे। ये मैं आपके लिए आज कह रहा हूँ, आप लिख के ले लेना, और ये 100% ऐसा का ऐसा ही होगा। अब बहुत से स्टूडेंट कह रहे हैं कि सर जी पहली शिफ्ट में घटेंगे, तो भाई साहब कम से कम इतने तो फोकस करो। पहली शिफ्ट में पहले के आ रहे हैं 108 नंबर, कट ऑफ 108 थोड़ी जाएगी। तो भाई साहब ये इक्वली बराबर करेंगे, तो ज्यादा नहीं तो 8 हमने घटा देंगे, तो भाई साहब अपन के 100 आ गई। अब जो चौथी शिफ्ट है और जो छठी शिफ्ट है और तीसरी शिफ्ट है, यहाँ 90+ नंबर ही नहीं आ रहे। क्या? 90+ नंबर आ ही नहीं रहे। तो ये तो इक्वल करने पड़ेंगे, यहाँ पे इनको लाना पड़ेगा कि नहीं लाना पड़ेगा? तभी तो मतलब इक्वलिबरियम होगा, सभी बराबर हो जाएंगे। अब जैसे हाईएस्ट है फोर्थ शिफ्ट है, फोर्थ शिफ्ट में अच्छे से अच्छा धुरंधर है, वो 88 नंबर पर रह गया। 88 क्वेश्चन, 86 क्वेश्चन, 90 क्वेश्चन पे तो हाईएस्ट मेरे हिसाब से तो कोई पहुंचा नहीं है अभी। क्यों? मेरी नज़र में जहाँ तक है तो 90 क्वेश्चन वाला मैंने अभी सुना नहीं है, और उससे नीचे वाले ही अब तक सुने हैं। छठी शिफ्ट में फिर भी मैंने यानी 95 98 वाला 1 2 3 सुन लिए हैं। और जो अपन की तीसरी शिफ्ट है इसमें भी सुने, लेकिन चौथी शिफ्ट में नहीं सुने। लेकिन ये क्या है कि अच्छे लेवल की शिफ्ट है तीनों की तीनों। जो अपन की पांचवी शिफ्ट है, क्या? जो अपन की पांचवी शिफ्ट है, पांचवी शिफ्ट भी अच्छी शिफ्ट है। लेकिन पांचवी शिफ्ट में ऐसे जैसे ना तो घटेंगे ना बढ़ेंगे, ये भी कह सकते हैं, या फिर बढ़ेंगे तो इसमें 2 नंबर यानी कि 2 क्वेश्चन या 2 नंबर बढ़ सकते हैं। समझ रहे हो कि नहीं? लेकिन अपन की जो पहली और दूसरी है, क्या? पहली और जो दूसरी शिफ्ट है इसमें अपन के ज्यादा नंबर कम नहीं होंगे। अपन के ज्यादा से ज्यादा नंबर कम कितने होंगे? ज्यादा से ज्यादा अपन के होंगे 6 या 7 क्वेश्चन या 7 नंबर कम होंगे। अब ये तो आपको भी पता है। क्यों? क्योंकि जो अपन की पहली और जो दूसरी शिफ्ट है इसमें स्टूडेंट्स के नंबर 108 102 105 112 इस तरह से तो इनके क्वेश्चन सही हो रहे हैं। तो तुम बताओ कि एक तो ये शिफ्ट है अपन की फोर्थ शिफ्ट, इसमें स्टूडेंट के हो रहे हैं 88 क्वेश्चन सही, इसमें हो रहे हैं 108। ये बताओ कि इसका टॉपर 88 क्वेश्चन पे बन रहा है और इसका टॉपर जो अपन पहली शिफ्ट है इसका 108 पे बन रहा है। तो ये बताओ दोनों को इक्वल तो किया जाएगा, दोनों को बराबर लाया जाएगा, तो वैसा उसके नंबर तो ऑटोमेटिक घटेंगे। क्यों? क्योंकि टॉपर तो सभी के बराबर होंगे और इसको बढ़ाया जाएगा, तभी तो एक औसत निकलेगा, एक एवरेज निकलेगा, और वो एवरेज निकलेगा वही आपका नॉर्मलाइजेशन होगा। नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया आपकी प्रक्रिया नहीं ना, समझ रहे हो कि नहीं? नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया आपकी प्रक्रिया नहीं है। समझ रहे हो? अब थोड़ा आगे लेके अब आपको बताएंगे कट ऑफ क्या रहने वाली है। तो देखो मैं नॉर्मलाइजेशन के बाद की आपकी कट ऑफ बता रहा हूँ, फाइनल कट ऑफ क्या रहने वाली है। नॉर्मलाइजेशन हो जाएगा उसके बाद, पहले की नहीं, उसके बाद। तो उसके बाद अपन की जो जनरल है, जनरल की आप अब देख लेना, बाद में देख लेना। हाईएस्ट 83 क्वेश्चन, 83 क्वेश्चन। अगर किसी स्टूडेंट के 83 या 83 क्वेश्चन आ रहे हैं तो वो निष्फिक्र हो जाए,
अच्छे से ढंग से रहे और अच्छे ढंग से वो परफॉर्म करे। समझ रहे हो कि नहीं। और अपन की ओबीसी है, ओबीसी, ओबीसी में क्या हो जाएगा, ओबीसी में अपन की आ जाएगी, देख लेना तुम, अब नहीं तो बाद में देख लेना, अपन की 79 या 80 क्वेश्चन। कितने, 79 या 80 क्वेश्चन, और कहें तो अपन 78 क्वेश्चन पर भी ओबीसी में हो सकता है, लेकिन अपन को तो कम से कम 79 या 80 क्वेश्चन लेके चलने, समझ रहे हो नहीं, 79 या 80 क्वेश्चन। इसके बाद में अपन को लेने ईडब्ल्यूएस। ईडब्ल्यूएस में तुमको पता है एक तो क्या है कि फॉर्म बहुत कम आए, ऊपर से यानी कि सीट ठीक ठाक है, ऊपर से बहुत से स्टूडेंट जनरल भी क्वालिफाई करेंगे, तो इनकी आप आराम से देख लेना, अपन के 74 या 75 क्वेश्चन। कितना, 74 या 75 क्वेश्चन पर यहाँ पे सिलेक्शन हो जाएगा, आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। समझ रहे हो ना। इसके बाद एससी, एससी में कितनी होगी, और एसटी में, एससी में आपको कम से कम 72 क्वेश्चन, एससी में आपके लिए कम से कम 72 क्वेश्चन लाने अनिवार्य होंगे। कब, नॉर्मलाइजेशन के बाद। अब मैं ये नहीं कह रहा कि अब तुम्हारे भाई साहब जैसे अब 80 आ रहे हैं, तुम्हारे नॉर्मलाइजेशन है क्या, रहेगा 60 नंबर, तो मैं खानते लाऊंगा, कट ऑफ तो वही रहेगी। तो तुमको बता रहा हूँ, देख लो एसटी के आपके हाईएस्ट आएंगे कितने, एसटी की देख लो, एसटी में से 4 यानी कि 68 क्वेश्चन। समझ रहे हो कि नहीं। एसटी में आपका 68 क्वेश्चन अगर सही हो रहे हैं तो आपकी जो फाइनल सिलेक्शन है उसकी पूरी संभावना है, संभावना नहीं श्योर है। अगर आज नहीं तो वीडियो देख लेने के बाद रिजल्ट आ जाए, उस दिन इस वीडियो को सेव कर लो, उसको डाउनलोड कर लो, उसके बाद मुझे कमेंट करके बता देना कि सर जी कट ऑफ इससे ऊपर चली गई या इससे नीचे रह गई। आपको एग्जैक्ट क्वेश्चन बताएं कि इतनी ही कट ऑफ रहने वाली है, और जहां तक स्टूडेंट्स का मानना है तो वो इतनी ही कट ऑफ रहेगी। अब देखो भाई साहब, जैसे जनरल में ये तो आपके लिए मेल की बताइए, इसके बाद जैसे फीमेल है तो फीमेल में आप दो दो क्वेश्चन या दो दो क्वेश्चन कम करते चलो। कितने, दो दो क्वेश्चन कम करते चलो। जैसे यहाँ पे 83 है तो 81 अपन की महिलाओं की चली जाएगी, 81 क्वेश्चन पर महिलाओं का सिलेक्शन हो जाएगा, चाहे वो किसी भी शिफ्ट से हो। और जैसे अगर कोई पहली शिफ्ट में तो वो हाईएस्ट 7 नंबर कम करके चले। क्यों, क्योंकि 7 नंबर से ज़्यादा आपके नंबर कम नहीं होने वाले, तो 7 क्वेश्चन कम करके चलना अपन को। उसके बाद इसमें भी 2 क्वेश्चन कम कर लेने, तो अपन की कितनी हो जाएगी, अपन की 78 या 77 इसमें हो जाएगी। इसके बाद जो ईडब्ल्यूएस है इसमें 70 तक भी महिलाओं का हो सकता है सिलेक्शन। इसके बाद जो एससी है तो एससी में अपन की 69 या 70, 69 या 70। इसके बाद जो अपन की 68 क्वेश्चन, यानी इसमें 68 है तो कम से कम 65 या 67 तक एसटी में भी हो जाएगा। अब ये तो अपन की नॉन टीएसपी की है, क्या, नॉन टीएसपी की है। लेकिन अगर टीएसपी की अपन को चाहिए, टीएसपी की चाहिए तो इसमें से आप डायरेक्ट 12 क्वेश्चन घटा लो। कितने, आपको डायरेक्ट इसमें से 12 क्वेश्चन इसमें से कम कर लेने। जैसे इसमें से 12 क्वेश्चन कम कर लेंगे तो अपन की 71 या 72 अपन की क्या जाएगी, जनरल की जाने वाली है। इसके बाद इसमें से 12 यानी 10 क्वेश्चन कम कर लो तो अपन की 70 या 69 इसकी रहने वाली है। तो अगर टीएसपी की चाहिए तो अपन को 10 क्वेश्चन कम कर लेने, यानी 10 नंबर कम कर लेने, इतनी ही जाएगी, ज़्यादा नहीं, ज़्यादा अंतर नहीं पड़ेगा। ज़्यादा से ज़्यादा 13 क्वेश्चन, 13 नंबर का अंतर पड़ने वाला है। तो अगर आपको सभी को वीडियो अच्छी लगे, रुचिकर लगे और जानकारी महत्वपूर्ण लगे तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और कमेंट करेंगे। और अगर कोई स्टूडेंट है जिसके अच्छे नंबर यानी 100 प्लस नंबर आ रहे हैं या 90 प्लस नंबर आ रहे हैं, जितने भी नंबर आ रहे हैं तो वो सभी कमेंट करके और कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि सर जी हमारी ये शिफ्ट है, इसमें से इतने आ रहे हैं, और उसके बाद आपके लिए परफेक्ट एक एनालिसिस तैयार किया जाएगा और पुनः नई वीडियो में आपके समक्ष वो प्रस्तुत कर दिया जाएगा। समझ रहे हो कि नहीं।